हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सेफ्टी रूल्स एट होम, स्कूल एंड ऑन द रोड, जो ये चैप्टर है क्लास 3 की सोशल स्टडीज का, इस चैप्टर को ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे विद लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ा चुकी हूँ। और आज की इस वीडियो में हम लोग इसी चैप्टर की एक्सरसाइजेस करेंगे और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम लोग करने वाले हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि अगर आपको इन क्वेश्चन आंसर्स का पीडीएफ चाहिए तो वो आपको मेरे फेसबुक पेज से मिल जाएगा। यहाँ पे आपको मेरे फेसबुक पेज की आईडी दिख रही होगी, इसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहे तो मुझे इस पे फॉलो भी कर सकते हैं। सारे के सारे पीडीएफ आपको यहीं पे मिल जाएंगे ऑफ क्लास 3। So now let's start. The first question is pick the right answer. जो right answer है यानी जो करेक्ट आंसर है उस पे आपको टिक करना है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है all electrical wiring should be installed and maintained by a qualified and licensed. तो जो सारी की सारी इलेक्ट्रिक वायरिंग होती है और जो इलेक्ट्रिक वायरिंग होती है वो इंस्टॉल्ड और मेंटेन्ड किससे होनी चाहिए? एक क्वालिफाइड और लाइसेंस्ड क्या? ऑफिसर, इंजीनियर या फिर इलेक्ट्रीशियन। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है इलेक्ट्रीशियन। जितनी भी इलेक्ट्रिकल वायरिंग होती हैं वो एक अच्छे यानी क्वालिफाइड और एक लाइसेंस्ड इलेक्ट्रीशियन से हमें इंस्टॉल करवाना चाहिए और साथ ही साथ उसी से हमें मेंटेन भी करवाना चाहिए। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज मोस्ट एक्सीडेंट्स ऑन द रोड्स आर द रिजल्ट ऑफ। जो मोस्टली एक्सीडेंट्स रोड पर होते हैं ये किसके रिजल्ट होते हैं? ऑप्शन ए केयरलेस ड्राइविंग, ऑप्शन बी बैड रोड्स, ऑप्शन सी क्राउडेड रोड्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा केयरलेस ड्राइविंग। जितने भी मोस्टली एक्सीडेंट्स होते हैं रोड्स पर वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स केयरलेस ड्राइविंग यानी सही तरह से गाड़ी ना चलाने की वजह से होते हैं। So now the question number 3 is traffic signal amber stands for. मैंने अपनी लास्ट वीडियो जिसमें मैंने आपको एक चैप्टर एक्सप्लेन किया था उसमें मैंने अच्छे से समझाया था कि ट्रैफिक लाइट्स क्या होती हैं और हर एक ट्रैफिक लाइट किस चीज के लिए स्टैंड करती है। तो उसी ट्रैफिक लाइट में एम्बर भी एक कलर होता है। तो अब जो ये एम्बर कलर है ये कौन सी चीज के लिए स्टैंड करता है? स्टॉप के लिए, क्वेश्चन के लिए या फिर गो के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर है कॉशन। जो ये हमारे ट्रैफिक सिग्नल में या फिर जो ट्रैफिक लाइट होती है उसमें जो एम्बर कलर होता है वो स्टैंड करता है कॉशन के लिए। Which kind of clothes should not be worn while cooking in the kitchen? जब हम किचन में खाना पकाते हैं या जब हम किचन में होते भी हैं तो हमें कौन से टाइप का कपड़ा नहीं पहनना चाहिए यानी not to be worn। कौन से टाइप का हमें कपड़ा नहीं पहनना चाहिए? ऑप्शंस है कॉटन, नायलॉन और वुलन। तो जब हम किचन में खाना पकाते हैं फिर हम किचन में होते हैं तो हमें नायलॉन क्लोथ्स नहीं पहनने चाहिए क्योंकि जो नायलॉन क्लोथ्स होते हैं वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं। और ऑल स्पॉइल्ड फूड शुड बी, जितना भी स्पॉइल्ड फूड होता है जो खराब खाना होता है, स्पॉइल्ड फूड जो होता है उसका हमें क्या करना चाहिए? हमें उसको खा लेना चाहिए यानी ईटन, केप्ट प्रॉपर्ली, उसे संभाल के रखना चाहिए या फिर हमें थ्रोन आउट यानी उसको बाहर फेंक देना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है थ्रोन आउट। जितना भी स्पॉइल्ड फूड है वो हमें बाहर फेंक देना चाहिए, ना हमें उसे खाना चाहिए और ना ही हमें उसे अपने घर में संभाल के रखना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर बी इज मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको मैचिंग करनी है। सो ट्रैफिक रूल्स, अब ट्रैफिक रूल्स कहाँ पे होता है? देखिए यहाँ पे मैंने ऑप्शंस दिए हैं, ये लिस्ट 1 है और ये लिस्ट 2 है। ठीक है, यहाँ से आपको करेक्ट वाले मैच करना है। तो लेट्स सी द करेक्ट आंसर फर्स्ट वाले का जो है ट्रैफिक रूल्स। ट्रैफिक रूल्स कहाँ पे होता है? ट्रैफिक रूल्स होता है रोड पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रोड। नाउ फॉल्स, जो फॉल्स होते हैं
वो कहाँ पर होते हैं, मोस्टली कौन सी जगह पे होते हैं। जो मोस्टली फॉल्स होते हैं वो स्टेयर्स पे होते हैं, जिसकी वजह से इसका करेक्ट आंसर होता है स्टेयर्स। गैस, अब गैस से क्या नुकसान होता है, गैस लीकेज अगर हो जाती है तब वो हमारे लिए डेंजरस होता है। कूलर्स, अब जो कूलर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं इलेक्ट्रिक गुड्स, यानी इलेक्ट्रिक का वो सामान होते हैं। पॉइजनस, जो पॉइजनस चीज होती है उन्हें हमें क्या करना चाहिए, उन्हें हमें बच्चों की रीच से बाहर रखना चाहिए, यानी बच्चों की पहुंच से हमें अलग रखना चाहिए कहीं पर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर सी इज fill in the blanks, choose words from the box। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक बॉक्स दिया गया है, जो ये बॉक्स है इसमें आपके आंसर्स तो दिए हैं, पर यहाँ से आंसर्स को चूज आपको करना है। जो करेक्ट आंसर है वो आपको यहाँ से चूज करना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट है नेवर वेयर क्लोथ्स मेड ऑफ डैश व्हेन नियर फायर। अब यहाँ से आप अपना करेक्ट आंसर चूज करिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका पहले मतलब क्या है क्वेश्चन का, क्वेश्चन का मतलब है कि जब हम आग के पास होते हैं तो हमें किस टाइप के क्लॉथ्स नहीं पहनने चाहिए। तो इसका आंसर है नायलॉन। जब हम आग के पास होते हैं तो हमें नायलॉन क्लॉथ्स नहीं पहनने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 इज इलेक्ट्रिकल स्विचेस शुड बी डैश आफ्टर यूज। जब हमने जो इलेक्ट्रिकल स्विचेस होती है जब हमने उनका यूज कर लिया तो हमें क्या करना चाहिए, उनको हमें बंद कर देना चाहिए। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर होगा टर्न्ड ऑफ। जैसे उनका हमने यूज कर लिया है तो हमें वो बंद कर देने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 इज नेवर प्ले विद डैश इंस्ट्रूमेंट। किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट से हमें नहीं खेलना चाहिए। आई होप आप लोगों ने आंसर गेस कर लिया होगा और इसका करेक्ट आंसर है इलेक्ट्रिकल। हमें इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स से नहीं खेलना चाहिए क्योंकि हमें उससे नुकसान भी हो सकता है। Now question number 4 is never jump off a seesaw without dash your partner। कभी भी सीसॉ से आपको जंप नहीं करना है। कब नहीं करना है, अपने पार्टनर को क्या करे बगैर, अपने पार्टनर को कुछ करना है आपको तभी आपको सीसॉ से उतरना है। तो क्या करना है आपको, ये आपको यहाँ पे हमें बताना है और इसका करेक्ट आंसर होगा वार्निंग। Never jump off a seesaw without warning your partner। जब तक आप सीसॉ से उतर रहे हैं और आपने अगर अपने पार्टनर को वार्न नहीं किया है तो आपको नहीं उतरना है। इससे हम समझ सकते हैं कि अगर हमें सीसॉ से उतरना है तो सबसे पहले हम अपने पार्टनर को वार्न करेंगे, हम उनको बताएंगे कि हाँ मैं उतर रहा हूँ। सो फिफ्थ क्वेश्चन इज ऑलवेज क्रॉस द रोड एट द। हमें हमेशा रोड किस पर क्रॉस करनी चाहिए। आई होप आप लोगों के आंसर्स गेस हो गए होंगे। इसका करेक्ट आंसर है जेब्रा क्रॉसिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर डी इज राइट T फॉर द ट्रू एंड F फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे टोटल 6 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और अगर वो सेंटेंस जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है यानी वो सही है तो आप लिखोगे T, और अगर वो फॉल्स है यानी वो गलत है तो आप लिखोगे सिर्फ कैपिटल F। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो है ऑल द मेडिसिन शुड बी लेबल्ड। जो सारी मेडिसिन होती है क्या हमें उन्हें सारी मेडिसिन को लेबल करना चाहिए। अगर हमें लेबल करना चाहिए तो लिखिए ट्रू यानी T, और अगर नहीं करना चाहिए तो लिखिए F। सो हमें सारी मेडिसिन को लेबल करना चाहिए और इससे हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है T यानी ट्रू। We should always follow the traffic lights। हमें हमेशा ट्रैफिक लाइट्स फॉलो करनी चाहिए।
तो इसका आंसर तो आई एम श्योर आप सबने दे दिया होगा। इसका करेक्ट आंसर है टी यानी ट्रू। हाँ, हमें हमेशा कुछ भी हो जाए हमें ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो करना होता है। वी कैन क्रॉस अ बिजी रोड एट एनी प्लेस। अगर रोड बिजी है यानी उस पे ट्रैफिक है तो क्या हम किसी भी जगह यानी एनी प्लेस कहीं भी हम रोड क्रॉस कर सकते हैं? नहीं, कर तो सकते हैं पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। ये स्टेटमेंट फॉल्स है यानी गलत है, तो हम लिख देंगे एफ। इट इज क्वाइट सेफ टू प्ले विद नाइव्स एंड ब्लेड्स। नाइव्स यानी चाकू और ब्लेड से खेलना क्या सेफ होता है? क्या अगर हम नाइव्स और चाकू से ब्लेड से खेलते हैं तो क्या हम सेफ हैं? नहीं, हमको नाइफ्स और ब्लेड से खेलना नहीं चाहिए और इवन छोटे बच्चों को तो छूना भी नहीं चाहिए। तो ये स्टेटमेंट गलत है, इसलिए हम इसको फॉल्स लिख देंगे यानी एफ लिख देंगे। वी कैन टच इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस विद वेट हैंड्स। हम वेट हैंड्स यानी अगर हमारे हैंड्स में हमारे हाथों में थोड़ा भी पानी है तो क्या हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस टच कर सकते हैं? नहीं, हमें अगर हमारे हैंड्स गीले होते हैं, वेट होते हैं, तो हमें किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को नहीं छूना होता है। और यहाँ पे लिखा है कि हम छू सकते हैं, तो ये गलत है। इस वजह से ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है और इसका करेक्ट आंसर होगा एफ यानी फॉल्स। वी कैन प्रिवेंट एक्सीडेंट्स इफ वी आर केयरफुल। अगर हम केयरफुल हैं यानी हम ध्यानपूर्वक हैं तो क्या हम एक्सीडेंट से बच सकते हैं? यस, अगर हम केयरफुल हैं यानी हम सारे के सारे सेफ्टी रूल्स को फॉलो कर रहे हैं तो हम एक्सीडेंट से बिल्कुल बच सकते हैं और इस वजह से ये स्टेटमेंट होता है ट्रू। नाउ अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन आंसर्स पे। ये क्वेश्चन इज हाउ कैन वी प्रिवेंट एक्सीडेंट्स। हम एक्सीडेंट्स को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? सो आई होप आप सबको इसका आंसर आता होगा और नहीं आता है तो फिर हम आंसर को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका आंसर है वी कैन प्रिवेंट एक्सीडेंट्स बाय फॉलोइंग द सेफ्टी रूल्स। जो सेफ्टी रूल्स होते हैं उनको फॉलो करके हम एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज mention 4 important rules to prevent electric shocks। इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए, प्रिवेंट का क्या मतलब होता है? प्रिवेंट का मतलब किसी चीज से बचना, तो इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए हमको जो रूल्स फॉलो करने होते हैं उनमें से जो 4 इंपॉर्टेंट रूल्स है, सिर्फ 4 रूल्स पूछे तो आप सिर्फ 4 ही लिखेंगे, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। इसका आंसर होगा द रूल्स फॉर द प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक्स आर, फिर आप डैश लगा दोगे और इसका आंसर होगा फॉर ए पार्ट होगा इसका, यानी हमें 4 लिखने तो हम ABCD या 1 2 3 4 नंबरिंग कर सकते हैं। तो नेवर टच एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस विद वेट हैंड्स। फर्स्ट जो है वो है, फर्स्ट रूल होता है कि हमें वेट हैंड्स यानी गीले हाथ, अगर हमारे हाथों में थोड़ा भी पानी है तो हमें कभी भी किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को टच नहीं करना चाहिए। Never unplug an appliance by pulling on the cord or else you will break the connection with the plug। कभी भी never plug, कभी भी आपको किसी भी अप्लायंस को कॉर्ड से खींचते हुए प्लग नहीं करना चाहिए, यानी उसको कॉर्ड से खींचते हुए अब प्लग से नहीं निकालना चाहिए, वरना आप प्लग से कनेक्शन तोड़ सकते हैं। नेवर प्ले विद इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। नेवर प्ले, आपको कभी भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स से नहीं खेलना चाहिए। Do not use mobiles, tablets और computers while charging them। अगर आप मोबाइल्स, टैबलेट्स या फिर कंप्यूटर्स को चार्ज कर रहे हैं तो जब तक वो चार्ज हो रहा है आपको उन्हें यूज नहीं करना है। Do not use them जब तक वो चार्ज हो रहे हैं। Now question number 3 is write a few lines on the safety of small children। इसमें हमें करना क्या है? इसमें हमें लिखना है कि
हमें कुछ लाइंस लिखनी है कि हम कैसे जो सेफ्टी रूल्स हैं छोटे बच्चों के लिए हम क्या कर सकते हैं, यानी छोटे बच्चों की सेफ्टी के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसमें हमें कुछ लाइंस लिखनी है। तो आप यहाँ पे पॉइंट्स में आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर होगा सम सेफ्टी रूल्स फॉर स्मॉल चिल्ड्रन टू फॉलो एट होम आर। कुछ सेफ्टी रूल्स जो कि हम घर पे फॉलो कर सकते हैं। किसके लिए फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे आपको ये ध्यान देने वाली बात है कि हम किसके लिए बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं स्मॉल चिल्ड्रन यानी छोटे बच्चों के लिए। Gates should be placed at the heads of a staircase to protect children from falling. बच्चों को गिरने से बचाने के लिए स्टेयरकेस के हेड पर गेट्स लगे होने चाहिए। Windows should have tightly fastened guards to protect children from leaning out too far and falling. जो विंडोज होती हैं उसमें टाइटली फास्टेन गार्ड्स होने चाहिए ताकि बच्चे बाहर अगर खिड़की से झांके तो वो ज्यादा झांक ना पाए और वो गिरे भी ना। Coins, buttons, pins, needles and other small bright objects should be kept away from infants who like to put these things into their mouths. जो coins होते हैं यानी जो सिक्के होते हैं, बटन्स, पिंस और जो नीडल्स यानी जो सुई होती है और कोई भी और अदर कोई भी हो सकती है, कोई भी छोटी चीज, ब्राइट ऑब्जेक्ट जो अट्रैक्टिव होती है थोड़ी सी और वो छोटी छोटी होती है, तो उन चीजों को आपको इन्फेंट्स यानी जो छोटे से बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स मतलब जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, 2-4 महीने के बच्चे होते हैं, उनसे आपको ये सारी स्मॉल ब्राइट ऑब्जेक्ट्स को दूर रखना चाहिए क्योंकि वो जो छोटे बच्चे होते हैं वो उसको अपने माउथ में भी यानी अपने मुंह में भी रख सकते हैं। Question number 4 is how can the school authorities avoid accidents in their schools? जो schools में accidents होते हैं, accidents का मतलब जैसे fire लग जाती है या कुछ इस टाइप का होता है, तो क्या ऐसा school authorities कर सकती हैं जिनसे वो इन सब चीजों से बच सकें या बच्चों को बचा सकें? So the answer होगा इसका the school authorities should make sure that the fire escapes, elevators and wiring are in good condition and fire extinguishers should be kept at proper places in the school building. So इसके आंसर का मतलब है कि जो स्कूल अथॉरिटीज हैं उन्हें ये मेक श्योर करना चाहिए कि जो फायर एस्केप्स हैं, जो एलिवेटर्स हैं और जो वायरिंग है वो अच्छी कंडीशन में है और जो फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं वो प्रॉपर प्लेसेस पे, बिल्डिंग स्कूल जो बिल्डिंग होती है उसमें प्रॉपर प्लेसेस पे रखे होने चाहिए। Question number 5 is mention 3 important rules of road safety. रोड सेफ्टी के 3 important rules बताइए। यहाँ पे आपको 3 important rules बताने हैं रोड सेफ्टी के, तो इसका आंसर होगा रूल्स ऑफ रोड सेफ्टी आर। रोड सेफ्टी के रूल्स हैं, फिर आपको ऑन द फुटपाथ और पेवमेंट, हमेशा हमेशा आपको फुटपाथ पे या फिर जो पेवमेंट होती है उस पे वॉक करना चाहिए। डू नॉट साइकिल ऑन अ बिजी रोड, बिजी रोड पे कभी भी साइकिल नहीं करना चाहिए। वी शुड ऑलवेज फॉलो द ट्रैफिक लाइट, जो ट्रैफिक लाइट्स होती हैं हमें हमेशा उनको फॉलो करना चाहिए। So thank you so much for watching this video. I hope आप लोगों को आज की वीडियो हेल्पफुल रही होगी। जो इससे पहले मैंने सोशल स्टडीज का जो चैप्टर पढ़ा रखा है, पीपल हु हेल्प अस विद लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, और साथ साथ मैंने जो वर्कशीट दी है तो उन सारी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही साथ सेफ्टी रूल्स का जो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहें तो मेरा चैनल चेकआउट कर सकते हैं फॉर क्लास 3 सोशल स्टडीज। आई होप आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरी आज की वीडियो थोड़ी भी आपको इस वीडियो ने हेल्प करी तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ साथ आप नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप कोई भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना करें। और साथ साथ मुझे आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।